सो हे एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी सारी स्ट्रीम्स की, जिसमें हम लोगों ने कवर किया था उनके अलग अलग कोर्सेज होते हैं, अलग अलग डिग्रीज होती हैं, अलग अलग फील्ड्स की बात की थी। लेकिन आज का जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा अलग होने वाला है। अलग इस बेसिस पे होने वाला है कि आज हम लोग कोई भी डिग्री या फिर कोई भी पर्टिकुलर प्रोफेशन की बात नहीं करने वाले हैं। हम लोग बात करने वाले हैं फील्ड ऑफ इंटरेस्ट की, कि आप लोगों को अपना करियर चूज़ करने पे 12th के बाद अगर हम लोग जो भी फील्ड चूज़ कर रहे हैं वो डिग्री के बेसिस पर या फिर किसी प्रोफेशन के बेसिस पर नहीं, बल्कि आप लोगों को वो चूज़ करना चाहिए अपने फील्ड ऑफ इंटरेस्ट पे। यानी कि आपको किस फील्ड में इंटरेस्ट है, आपको क्या चीज़ें करनी ज़्यादा अच्छी लगती है, तो उस फील्ड में ही आप लोगों को अपना करियर बनाना चाहिए। क्यों बनाना चाहिए? क्योंकि यार हो सकता है कि हम लोगों ने अपने किसी दूर के रिश्तेदार के, चाचा के, दादा के, इनके उनके किसी से भी हम लोगों ने सुन लिया, या फिर पड़ोस के नेहा या पड़ोस के राहुल के चक्कर में अगर हम लोग पहुंच गए कि भैया वो तो कोडिंग ले रही है तो हम भी चाहते हैं कोडिंग करने ही, सेम कॉलेज में पहुंच गए, सोच रहे हैं कि उसके कंप्यूटर में अपना कोड लिख देंगे, लेकिन असल कोडिंग में तो वो पास हो जाएंगे, तुम रह जाओगे। तो ये चीज़ें नहीं करना है। और कहीं ना कहीं अगर गिरते पड़ते पास हो भी गए तो उस चीज़ में अगर तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है तो आगे तुम वो चीज़ कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए हमें वो चूज़ करनी है जिसमें हमें ऑलरेडी इंटरेस्ट हो। ये करियर वाला इंटरेस्ट ना, वो वाला नहीं। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को काफ़ी सारी फील्ड्स बताने वाला हूँ। और डिग्रीज की टेंशन बिल्कुल भी मत लो कि भैया डिग्री उस फील्ड में होगी या नहीं होगी। तो हर चीज़ की डिग्री होती है, हर चीज़ में कोई ना कोई प्रोफेशनल या फिर जनरल डिग्री होती ही होती है। मैं आप लोगों को बताता हूँ सोशल वर्क सिर्फ एक सामाजिक कार्य है, लेकिन इसकी भी एक डिग्री होती है, बैचलर ऑफ सोशल वर्क। तो टेंशन मत लो, तुम्हारा जो भी इंटरेस्ट होगा हर चीज़ में तुम्हें कोई ना कोई डिग्री मिल ही जाएगी, कोई ना कोई कोर्स कंटिन्यू करने के लिए मिल ही जाएगा, चीज़ें सीखने को मिल जाएगी, चीज़ें आगे बढ़ाने को मिल ही जाएंगी। ऑलराइट, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जाते हैं मेडिकल फील्ड। तो मेडिकल फील्ड की जब हम लोग बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहला थॉट आता है डॉक्टर का। लेकिन यही नहीं है कि सिर्फ एक डॉक्टर भी आप लोगों को किस स्पेशलाइजेशन में बनना है ये भी डिपेंड करता है। भाई आप लोगों को हार्ट में इंटरेस्ट है वो कर लो, या फिर बात करें आप लोगों को एक फिजिशियन बनना है वो अलग चीज़ होती है। आप लोगों को सर्जरी करना अच्छा लगता है, सर्जन बन सकते हो। और बात करें हमें डॉक्टर नहीं बनना है, हमें मेडिसिन में इंटरेस्ट है, हमें ड्रग्स में इंटरेस्ट है, ये भी मेडिकल फील्ड में ही आता है। आप लोग इसके लिए फार्मेसी पढ़ सकते हो। आप लोग चाहो तो इससे रिसर्च फील्ड में भी जा सकते हो, जो अलग अलग, जैसे अभी कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन आया तो उसमें साइंटिस्ट लगते हैं, बहुत सारी रिसर्च टीम लगती है, तो आपके पास इस फील्ड में वो भी ऑप्शन होता है। आप लोगों के पास इसमें नर्सिंग का भी ऑप्शन होता है। तो ऐसी बहुत सारी ऑप्शन है आप लोगों के पास। तो नेक्स्ट फील्ड जो हम लोग बात करने वाले हैं वो होती है लॉ की। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोफेशन तो है ही, साथ ही साथ ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी कंट्री के लिए। तो अगर आप लोगों को लगता है कि आपको भाई कानून व्यवस्था जो है उसे सुचारू रूप से चलाने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, या फिर अगर कोई भी चीज़ गलत करता है तो आप लोग चाहते हो कि भाई हमें उन चीज़ों पर लड़ना है, या फिर अगर किसी के साथ गलत हो रहा है तो आप उसको लीगली हैंडल करना चाहते हो, तो आप फिर ये एक लॉयर बन सकते हो, आप एक जज बन सकते हो, या और भी जो प्रोफेशंस इसमें होते हैं वो आप चूज कर सकते हो। फिर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इंजीनियरिंग की हम लोग नहीं बात करने वाले हैं, क्योंकि ये एक एक्चुअली टेक्निकल डिग्री होती है। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है वो ये प्ले करता है कि भाई आप किस फील्ड से कर रहे हो। यानी कि आप मैकेनिकल, सिविल, ऑटोमोबाइल, CS, IT, या फिर रोबोटिक्स, या फिर फायर टेक, या फिर ट्रैवल एंड टूरिज्म, किस फील्ड से कर रहे हो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो वो फील्ड्स हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सब्जेक्ट्स लाइक मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, बायोलॉजी, जूलॉजी, जियोलॉजी, फार्मेसी, साइकोलॉजी। तो ये जितने सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, अगर आप लोगों को इनमें से किसी भी पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है, जैसे अगर मैं बोलूँ आप लोगों को मैथ्स में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि आप इस पर ही आगे बढ़ सकते हो। कैसे बढ़ सकते हो? कई सारे ऑप्शंस हैं। अगर आप लोगों को मैथ्स पसंद है और आपको ये पढ़ाना अच्छा लगता है तो आप एक लेक्चरर बन सकते हो, आप एक टीचर बन सकते हो। लेकिन अगर मैं बात करूँ आपको इस पर रिसर्च करना ज़्यादा अच्छा लगता है कि भाई कौन सी और नई थ्योरम हम लोग इन्वेंट कर सकते हैं, या कौन सी कैलकुलस की वो थ्योरम है जैसे आप और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हो, उसे मॉडिफाई कर सकते हो, या ऐसी कोई चीज़ आपको लगती है कि हम लोग ये नई चीज़ इसमें इन्वेंट कर सकते हैं, तो आप लोग उस रिसर्च फील्ड में भी जा सकते हो थ्रू PhD। तो एक फील्ड ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। बस अपना कोई भी सब्जेक्ट जिसमें भी तुम्हें इंटरेस्ट हो उसे चूज करो। फिर नेक्स्ट हम उस फील्ड की बात करने वाले हैं जिसकी वजह से हम जिंदा हैं, यानी कि एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर एक काफ़ी बड़ा सेक्टर है, और अगर इसमें आप लोगों को इंटरेस्ट है, अगर आप लोगों को फार्मिंग करना अच्छा लगता है, कोई शर्म की बात नहीं है यार, बहुत बड़ा प्रोफेशन और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रोफेशन की इज्जत भी करो और साथ ही साथ थोड़ा गर्व से भी बोला करो। तो अगर आप लोगों को एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट है तो ये एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि इसमें BTech में भी मिल जाएगी आप लोगों को एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, फिर आप BSc में भी कर सकते हो। इसमें एक्चुअली आप लोगों को नए नए तरीके सिखाए जाते हैं कि भाई आप लोगों को नई चीज़ें इनोवेट करनी है, कैसे आप अपनी फार्मिंग में कम जगह में ही एक क्वालिटी प्रोडक्ट या फिर एक क्वालिटी क्रॉप को आप ग्रो कर सकते हो, कैसे आप अपनी फार्मिंग टेक्निक्स को ज़्यादा बढ़ा सकते हो, कैसे आप एक गाँव को और ज़्यादा अच्छा बना सकते हो। फिर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दूसरे हमारी कंट्री को सबसे ज़्यादा सर्व करने वाले लोगों की, यानी कि सिविल सर्विसेज की। तो अगर आप लोगों को सिविल सर्विसेज में इंटरेस्ट है, कोई भी टाइप की सिविल सर्विस, चाहे वो एक डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर हो या
फिर सबसे नीचे काम करने वाले लोग भी, आप लोगों को किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट हो, चाहे वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, चाहे वो बैंकिंग डिपार्टमेंट हो, चाहे हम लोग बात करें वो पुलिस डिपार्टमेंट हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, आपको किसी में भी इंटरेस्ट है और अगर आप लोगों को ये सिविल सर्विसेज के थ्रू करना है तो आप लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारी जॉब्स होती हैं, लोअर लेवल से लेकर के टॉप लेवल तक की जॉब्स होती हैं। आपको किस लेवल पे आप सोचते हो कि आप जो काम करना चाहते हो वो बेस्ट आप जहाँ से भी कर सकते हो, उस पोस्ट के लिए तैयारी करना स्टार्ट कर दो। कैसे कर सकते हो? डायरेक्टली जाओ, नेट पर जाओ, उसका डालो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखो, जो जो एलिजिबिलिटी मांग रहा है वो करो और एग्जाम की तैयारी करो और फिर जिस भी फील्ड में आप अच्छा करना चाहते हो वो चीज़ें करो। फिर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्पोर्ट्स की। तो भैया स्पोर्ट्स खेलना सबको पसंद होता है, लेकिन क्या होता है कि हम लोग ये कहीं ना कहीं जाकर के एक टाइम के बाद ये सब चीज़ें 11-12 के बाद छूट जाती है। लेकिन स्पोर्ट्स में भी अगर आप लोग अच्छे हो, आप लोग इसमें ही कंटिन्यू करना चाहते हो, पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, तो भी आपके पास काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। भैया फिजिकल एजुकेशन में भी डिग्रीज होती है, आप लोगों के पास पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में भी डिग्री होती है, न्यूट्रिशन में भी, हर एक स्पोर्ट की अपनी अपनी डिग्रीज होती है, उनका क्वालिफिकेशन होता है, स्पेशलाइजेशन होता है। तो आप चाहो तो आप इस फील्ड में भी आगे जा सकते हो। फिर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हमारे फ्यूचर को संभालने वाले लोगों की, यानी कि टीचर्स की, टीचिंग के प्रोफेशन की। तो टीचिंग के फील्ड में अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है तो आप लोगों के पास लाखों ऑप्शन है। बीएड का ऑप्शन है, आप लोगों के पास बीएससी के बाद पीएचडी करके फिर लेक्चरर बनने का ऑप्शन है, मतलब काफ़ी सारे ऑप्शन है। फिर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फूड एंड न्यूट्रिशन की। तो आज के टाइम पे हम सबको पता है कि सबकी वही बहुत ज़्यादा अनहेल्दी एक डाइट हो चुकी है, अनहेल्दी लाइफस्टाइल चल रही है। तो अगर मैं बोलूँ कि आप लोगों को बेकिंग में इंटरेस्ट है, आप लोगों को कुकिंग में इंटरेस्ट है, आप लोगों को न्यूट्रिशन की चीज़ें देखने में या उन्हें लोगों तक पहुँचाने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो आप लोग ये फील्ड भी ऑप्ट कर सकते हो। फिर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल चीज़ों की। तो अगर आप लोगों को इसमें इंटरेस्ट है, लाइक इलेक्ट्रिकल में भी यार ऐसा नहीं है कि बस कोई ये ऐसी छोटी मोटी चीज़ होती है यार। थॉमस अल्वा एडिसन बंदे ने वो चीज़ बना दी है कि हम लोग रात में भी सब चीज़ें देख सकते हैं। लोग चाहो तो अगर आप लोगों को इस फील्ड में इंटरेस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाली फील्ड में इंटरेस्ट है, तो आप लोग इसमें भी जा सकते हो। तो नेक्स्ट जो फील्ड है वो बहुत ही ज़्यादा क्यूरियोसिटी वाली होती है। क्यों? क्योंकि भैया इसमें रिसर्च का काम होता है। रिसर्च कब होती है? जब आप किसी चीज़ को लेकर के क्यूरियस होते हो कि आपको जानना ही जानना है कि भाई ये क्या है, क्या ये क्या चीज़ है, फिर आप लोग उस पर रिसर्च करते हो। तो ये चीज़ में अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है, आप लोगों को नई नई चीज़ें पता करने में इंटरेस्ट है, या बोलो आपको एक पर्टिकुलर चीज़ में है ना, हमारे यहाँ पर जो हड़प्पा सिविलाइजेशन निकला है, जो वर्ल्ड के सबसे पुराने और सबसे बड़े सिविलाइजेशन में से एक है, हमारे यहाँ पर एक आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट भी होता है जो कि ये सब चीज़ें देखता है। तो अगर आप लोगों को इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है, आप लोगों को रिसर्च में, और रिसर्च जो है वो सिर्फ हिस्ट्री में नहीं होती, हर फील्ड में होती है। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूँ, इसमें भी रिसर्च है कि कैसे आप लोग और ज़्यादा चीज़ें अच्छी कर सकते हो। या फिर अगर मैं बात करूँ कि भाई जैसे अभी जो कोरोना वायरस था, तो इसकी जो वैक्सीन आई उसके लिए भी तो रिसर्च हुआ। सारी चीज़ें हम लोगों ने रिसर्च करी कि भाई कैसे कहाँ से ये चीज़ें आई, फिर किस चीज़ से ठीक हो सकता है, कैसे सिम्टम्स आ रहे हैं, ये भी तो एक रिसर्च ही है। मतलब कि हर एक फील्ड में रिसर्च होती है। आप लोगों को अपनी कौन सी फील्ड पसंद है उसमें भी आप चीज़ें कर सकते हो। फिर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसी से थोड़ा बहुत मिलता जुलता साइंटिस्ट की। साइंटिस्ट जो होता है वो हर फील्ड में है, चाहे हम लोग स्पेस की बात कर लें, चाहे हम लोग अर्थ की बात कर लें। और बायोलॉजी में भी साइंटिस्ट होते हैं, आयुर्वेदा में भी साइंटिस्ट होते हैं, हर चीज़ में साइंटिस्ट होते ही होते हैं। जो लोग नई नई चीज़ों को इनोवेट करते हैं उन्हें साइंटिस्ट कहा जाता है। तो आप लोग अपने फील्ड ऑफ इंटरेस्ट में इस चीज़ को लेकर के आगे बढ़ सकते हो। फिर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एविएशन की। तो एविएशन में क्या आता है? पूरे के पूरे एयरक्राफ्ट्स का जो टेक्नोलॉजी होती है, जो एयरक्राफ्ट्स होते हैं अलग अलग, ये सब चीज़ें। तो एविएशन में भी बहुत बड़ा स्कोप है। आप लोग चाहो तो आप इसमें एक पायलट भी बन सकते हो, आप लोग कैबिन क्रू में भी रह सकते हो। जो एयरक्राफ्ट्स आप लोग उन्हें डिज़ाइन करने में भी जा सकते हो, आप उनमें नई नई टेक्नोलॉजीज एडवांसमेंट करने में भी जा सकते हो। तो इसमें भी एक बहुत बढ़िया स्कोप है और एक बहुत बढ़िया फील्ड है। फिर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नॉटिकल साइंस। तो नॉटिकल साइंस एक्चुअली आता है नेविगेशन से। तो नेविगेशन जो होता है वो हम लोग आज देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट है ही, लेकिन जो नॉटिकल साइंस है वो एक्चुअली पूरा का पूरा सबमरीन्स और जो शिप्स होते हैं, इनका जो नेविगेशन डिवाइसेस होते हैं, इनमें जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, उन पर डिपेंड करता है। तो हमें भी पता है कि सी रूट से जितनी भी चीज़ें होती है वो बहुत बड़े स्केल पे होती है, क्योंकि वहाँ से हम इतने बड़े बड़े शिप्स होते हैं कि पूछो ही मत। तो जैसे टाइटैनिक वाला हादसा हुआ था और अभी जो स्यूज कनाल वाली चीज़ हुई थी, तो इन सब चीज़ों को हमें और ज़्यादा कैसे बेटर कर सकते हैं कि ये सब चीज़ें नहीं हो, नेविगेशन कैसे ज़्यादा बेटर कर सकते हैं, कहाँ से रूट्स कर सकते हैं, क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को नॉटिकल फील्ड में इंटरेस्ट है तो आप लोग ये भी ऑप्ट कर सकते हो। अगला जो होता है वो होता है स्पेस। तो स्पेस में तो हमें पता ही है ना, आजकल काफ़ी वैसे ही बहुत ज़्यादा चल रहा है कि भाई मार्स पर जा रहे हैं लोग, मून पर जा रहे हैं। तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें होती है। यूनिवर्स को स्टडी करने के साथ साथ अलग अलग जो प्लैनेट्स हैं उन पर जो चीज़ें मिलती है, फिर वहाँ क्या चीज़ हम कर सकते हैं, वहाँ कैसी चीज़ें हैं, ये सब फाइंड आउट करना। या आप लोगों को स्पेस क्राफ्ट डिज़ाइन करने में अच्छा लगता है तो आप उसमें जा सकते हो। आप लोगों को एक एस्ट्रोनॉट बनना है तो वो भी इसमें आप कर सकते हो। तो काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ इसमें भी होती है। फिर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रोबोटिक्स की। तो रोबोटिक्स जो है वो आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा है। वैसे तो ये काफ़ी दिनों से चल रहा है और काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट भी इसमें हो चुका है, लेकिन अभी भी हम लोग काफ़ी ज़्यादा इस पर काम चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हम लोग देख रहे हैं। तो कैसे हम लोग इन मशीन्स में और ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हम लोग इनमें और ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें एडवांस कर सकते हैं, इनको और ज़्यादा अच्छा काम के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब बात हो रही है एआई की, तो फिर हम लोग इस फील्ड पर भी बात कर लेते हैं। एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि जो भी हम लोग आजकल मशीन्स देखते हैं ये जो अपने आप काम कर लेती हैं। तो अगर हम लोग इसमें नॉर्मली ही देखें तो हमारे फ़ोन का जो
वॉइस कमांड है या फिर जो एलेक्सा आ रही है, हम लोग इसे सिर्फ एक वॉइस कमांड देते हैं और ये पूरा का पूरा जो टास्क होता है वो कंप्लीट कर लेता है। तो इसे ही कहा जाता है एआई, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मशीन का जो इंटेलिजेंस लेवल हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं, इसमें अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है तो आप लोग ये फील्ड भी ऑप्ट कर सकते हो। फिर अब जब मशीन्स की बात हो रही है तो फिर कंप्यूटर्स को कैसे छोड़ सकते हैं। तो कंप्यूटर्स में अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है, इनके सॉफ्टवेयर्स में, इनके एप्लीकेशंस में या फिर इनके हार्डवेयर्स में, तो आप लोगों के पास इस फील्ड में भी काफी वाइड अपॉर्चुनिटीज है। फिर कंप्यूटर्स की बात हो रही है तो फिर कोडिंग की भी बात कर ही लेते हैं। तो अगर आप लोगों को कोडिंग करके है, सॉफ्टवेयर्स बनाना, एप्लीकेशंस बनाना या फिर वेबसाइट्स डिजाइन करना, फ्रंट एंड बैक एंड, इन सब चीजों पर काम करना अच्छा लगता है तो आप लोग कोडिंग को भी ऑप्ट कर सकते हो। फिर कोडिंग की बात हो रही है तो फिर एक और अच्छी चीज की बात कर लेते हैं, वो होती है हैकिंग। तो हैकिंग यार देखो वैसे तो इलीगल मानी जाती है, लेकिन इसका ही एक और फॉर्म होता है, वो होता है एथिकल हैकिंग। तो अगर आप लोगों को हैकिंग में इंटरेस्ट है तो आप लोग एथिकल हैकिंग को भी ऑप्ट कर सकते हो। इसमें काफी अपॉर्चुनिटीज होती है। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि कैसे आप लोग इसमें एक अच्छा करियर चूज कर सकते हो। तो आज के टाइम पे सबसे ज्यादा यूज होने वाली मशीन यानी कि हमारे व्हीकल्स, ऑटोमोबाइल्स। तो जितनी भी हमारी गाड़ियां होती हैं यार, ये भी एक टाइप की मशीन ही है। तो ऑटोमोबाइल्स में अगर आप लोगों को गाड़ियों में काफी ज्यादा इंटरेस्ट है, आप लोगों को इन्हें क्रिएट करने में, नई नई डिजाइन करने में, या फिर अगर आप लोगों को इसी फील्ड में आगे बढ़ना है तो आप लोग ऑटोमोबाइल को भी चूज कर सकते हो। फिर हम लोग बात करते हैं मशीन एंड टेक्नोलॉजी। तो मशीन यार सिर्फ कोई एक नॉर्मल मशीन नहीं होती है, हम लोगों ने देखा ना 3 इडियट्स में। तो अगर आप लोगों को मशीन्स के साथ खेलना, मशीन्स को जानना, मशीन्स में और ज्यादा एडवांसमेंट करना, रिसर्च करना ये अच्छा लगता है तो आप लोगों के पास ये भी एक बहुत वाइड रेंज की अपॉर्चुनिटी है। फिर इसके बाद नेक्स्ट एक और फील्ड होती है, वो होती है हमारे पास ट्रैवल एंड टूरिज्म। तो ट्रैवल एंड टूरिज्म कोई छोटा सेक्टर नहीं है, बहुत बड़ा सेक्टर है। कभी भी बोर हो जाते हो यार घर में बैठे बैठे, तो आप लोग क्या करते हो, कहीं ना कहीं घूमने जाने का प्लान करते हो। तो ये जो एक फील्ड है ट्रैवल एंड टूरिज्म की, ये बहुत ज्यादा वाइड है और इसमें सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट सेक्टर्स ही नहीं है, इसमें गवर्नमेंट सेक्टर्स भी है। तो आप लोगों के पास इसमें भी काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज होती है। फिर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मैनेजमेंट की फील्ड की। तो मैनेजमेंट की फील्ड में क्या होता है कि काफी सारे लोग होते हैं जिन्हें हर चीज को मैनेज करके चलना काफी ज्यादा अच्छा लगता है। हर चीज एक प्लान तरीके से और एक पर्टिकुलर मैनेज तरीके से हो तो उन्हें काफी ज्यादा अच्छी लगती है। तो अगर आप लोग उनमें से एक ही हो तो आप लोगों के पास काफी सारी अपॉर्चुनिटीज होती है, क्योंकि मैनेजमेंट में इवेंट मैनेजमेंट आप लोगों को मिलता है, होटल मैनेजमेंट मिलता है और काफी सारी ऐसी बड़ी बड़ी कमर्शियल स्पेसेस होते हैं, काफी अच्छी अच्छी चीजें होती हैं। इनमें हर फील्ड में आप लोगों को अलग अलग मैनेजमेंट की चीजें मिल जाती है। जो सबसे ज्यादा फेमस है वो होता है इवेंट मैनेजमेंट। तो इवेंट मैनेजमेंट में क्या होता है कि बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं। लाइक अगर मैं बात करूँ, कोई आर्टिस्ट आ रहा है, कोई स्टार आ रहा है, तो अगर इन लोगों को कोई इवेंट करना है, कोई मॉल में आ रहा है, कोई कॉलेज में आ रहा है, तो ये सब इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाना एक इवेंट मैनेजमेंट में। फिर नेक्स्ट जो होता है वो होता है होटल मैनेजमेंट। तो होटल मैनेजमेंट में अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है, अगर आप लोगों को होटल्स में इंटरेस्ट है, होटल्स में सिर्फ ये नहीं होता है कि भाई एक रिसेप्शन होता है, एक शेफ होता है, और भी बहुत सारी फील्ड्स होती हैं। अगर आप लोगों को होटल्स में इंटरेस्ट हो तो आप लोग होटल मैनेजमेंट में भी जा सकते हो, आप लोग ये फील्ड भी ऑप्ट कर सकते हो। अभी हम लोग ने बात करी मैनेजमेंट की, पर मैनेजमेंट से पहले क्या जरूरी होता है, वो होती है प्लानिंग। तो किसी भी चीज की अगर एक पर्टिकुलर प्लानिंग हो, प्रॉपर प्लानिंग हो, तो वो चीज ज्यादा स्मूथली हो जाती है, ज्यादा अच्छे से हो जाती है। तो इसीलिए प्लानिंग भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और अगर आप लोग इस चीज में अच्छे हो, अगर आप लोग कोई भी चीज को प्लान करने में अच्छे हो, चाहे वो छोटा सा इवेंट हो, चाहे अपना डेली रूटीन हो, या फिर कोई बहुत बड़ा इवेंट, या फिर एक बिजनेस की चीज हो, तो अगर आप लोग इसमें अच्छे हो, आप लोगों को इसमें इंटरेस्ट है, तो आप लोग इसमें आगे ऑप्ट कर सकते हो। फिर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं प्लानिंग मैनेजमेंट की हो रही है, तो फिर बिजनेस के फील्ड को हम कैसे छोड़ सकते हैं। तो बिजनेस भी एक अपने आप में ही एक बहुत बड़ा फील्ड है। बिजनेस में सिर्फ ये नहीं होता है कि एक शॉप खोलना है, आप लोग चाहो तो आप लोग खुद का अपना एक स्टार्टअप कर सकते हो, या फिर आपको अपना अगर एक होटल खोलना है, वो भी एक बिजनेस है। आप लोगों को ट्रांसपोर्टेशन में जाना है, वो भी एक बिजनेस है। काफी सारे बिजनेस ऑप्शंस होते हैं। और अगर आप लोगों को इन बिजनेस में, लाइक अगर आप लोगों को पर्टिकुलरली बिजनेस में नहीं उतरना है, सिर्फ इन्हें एडमिनिस्टर करना है, तो आप बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में भी जा सकते हो, जहां पर आप इन बिजनेसेस को एडमिनिस्टर कर रहे होगे और आप लोग इन चीजों को मैनेज कर रहे होगे। फिर नेक्स्ट एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग फील्ड होती है, वो होती है जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन की। तो जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन एक बहुत ही बढ़िया फील्ड है। इसके थ्रू आप लोग चाहो तो आप न्यूज एंकर्स, डिबेट एंकर्स बन सकते हो, या फिर हम लोग देखते हैं कि भाई एक पूरी रिसर्च टीम होती है एक पर्टिकुलर न्यूज़ को कवर करने में। जो भी आप लोग न्यूज़ पढ़ते हो तो उस पर पहले एक रिसर्च की जाती है, वो चीज़ें पता की जाती है। तो आप लोग चाहो तो आप उसमें भी जा सकते हो। या फिर हम लोग बात करें जो आप लोग रेडियो सुनते हो, जो आप लोग एफएम सुनते हो, उसमें जो रेडियो जॉकीज होते हैं, आप वो चाहो तो आप उसमें जा सकते हो। ऐसी काफ़ी सारी फील्ड्स इसमें भी होती है। फिर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डिजाइनिंग की। तो डिजाइनिंग अपने आप में एक बहुत ज़्यादा वाइड फील्ड है। तो सबसे पहली चीज़ होती है फैशन डिजाइनिंग। तो फैशन डिजाइनिंग में आपको पता है काफ़ी बड़ा एक जो इतने सारे फैशन इवेंट्स होते हैं, जो नई नई चीज़ें शोकेस होती है। तो इसमें सिर्फ यही नहीं होता है कि आप लोग कपड़े ही डिजाइन करते हो, आप लोग ज्वेलरी डिजाइन करते हो, आप लोग फुटवेयर डिजाइन करते हो, अलग अलग जो कपड़ों का मटेरियल है, या फिर बहुत सारी चीज़ें और भी इसमें होती है। फिर एक और डिजाइनिंग का एक और टाइप होता है जो बहुत ज़्यादा फेमस है, वो होता है इंटीरियर डिजाइनिंग। तो हम सभी लोग अपना जब भी घर बनाते हैं तो हम लोग बहुत सारी डिजाइनिंग देखते हैं कि यार कैसे हम अपने घर को, कौन सा फर्नीचर कहाँ रखें, क्या चीज़ें कैसे करें। तो अगर आप लोगों को इस फील्ड में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है, अगर आप लोगों को ये चीज़ें करनी अच्छी लगती है, आप लोग इसमें अच्छे हो, तो आप लोगों को इंटीरियर डिजाइनिंग ऑप्ट करनी चाहिए। फिर अगर बात हो ही रही है डिजाइनिंग की, तो हम लोग आर्किटेक्चर को कैसे भूल सकते हैं। तो अगर आप लोगों को कमर्शियल स्पेसेस बोले या फिर कमर्शियल डिजाइन हो सकती है, या फिर हम लोग बात करें अगर आप लोगों को एक नॉर्मल सा घर ही बनाना है, तो उसके लिए भी आप लोगों को एक आर्किटेक्ट की जरूरत पड़ती है।
तो अगर आप लोगों को ये सब चीजें डिजाइन करने में इंटरेस्ट है तो आप लोग एक आर्किटेक्ट भी बन सकते हैं। फिर इसके बाद बात करें हम लोग आज के टाइम पे जो काफी ज्यादा ग्रो कर रहा है उन चीजों के बारे में, तो आप लोग चाहो तो आप लोग एक्टर मॉडल भी बन सकते हो। तो आप लोग चाहो तो आप लोग इस फील्ड में अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है तो आप लोग यहाँ भी जा सकते हो। जैसा हम लोगों ने खुद ने देखा है कि यार सुशांत सर थे तो वो तो एयर 7 लेकर के अच्छे खासे कॉलेज से इंजीनियरिंग कर रहे थे, लेकिन उनका इंटरेस्ट इस साइड पर था, तो उन्होंने कहां से एक इतना बड़ा लेवल पे आकर के इतनी अच्छी एक्टिंग उन्होंने सीखी थी, इतने अच्छे मॉडल वो थे। तो आप लोग चाहो तो ये फील्ड में ऑप्ट कर सकते हो। फिर नेक्स्ट अगर मैं बोलूं तो इसी में अगर आप लोगों को फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है, वीडियोस बनाने में, वीडियोस एडिट करने में, या फिर फिल्म मेकिंग में इंटरेस्ट है, तो आजकल जो डिजिटल स्पेस ग्रो कर रहा है वो काफी बढ़िया ग्रो कर रहा है। तो अगर आप लोगों की स्किल्स आती है और अगर आप लोगों को इसमें इंटरेस्ट है तो आप लोग चाहो तो इसको भी ऑप्ट कर सकते हो। फिर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसी से रिलेटेड म्यूजिक एंड इंस्ट्रूमेंट्स की। तो म्यूजिक में भी काफी बड़ा स्कोप है भाई, गाने तो बनते ही रहते हैं। तो जब टोनी कक्कड़, तो एक सच बात बोलूं, जब टोनी कक्कड़ चल सकता है तो अगर आप लोगों के पास स्किल्स है, टैलेंट है, तो बिल्कुल ऑप्ट करो यार। टोनी कक्कड़ तो भले ही हो सकता है थोड़ा धीमे धीमे चीजें हो, लेकिन अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है तो आप लोग इसमें अच्छा खासा ग्रो कर ही सकते। फिर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग या फिर सोशल मीडिया का जो मैनेजमेंट है उसकी तरफ। तो आज के टाइम पे हम लोग देख रहे हैं कि भाई कितना ज्यादा इन्फ्लुएंसर वाली चीज चल रही है और पूरा का पूरा सोशल मीडिया कितना ज्यादा ग्रो कर रहा है। जो डिजिटल स्पेस है वो बहुत ही जल्दी ग्रो कर रहा है। तो अगर आप लोगों को इसमें इंटरेस्ट है, डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है, तो आप लोग पर्टिकुलर ये फील्ड भी ऑप्ट कर सकते हो। ऑलराइट, सो ये इतनी सारी फील्ड्स हम लोगों ने अभी कवर की और आई होप कि आप लोगों को चीजें समझ आई होगी कि भाई कितनी सारी फील्ड्स हमारे पास होती है। तो हमें कोई पर्टिकुलर डिग्री के पीछे नहीं भागना है और हमें अपना जो भी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है उसमें कहीं ना कोई डिग्रीज, अच्छे प्रोफेशंस हमें मिल ही जाएंगे। तो इसीलिए बस यही चीज आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि डिग्रीज से कुछ नहीं होता है। कई लोग बहुत बड़ी बड़ी डिग्रीज IIT से आ जाते हैं लेकिन वो लाइफ में कुछ अच्छा नहीं कर रहे होते हैं भाई, एक 10-12 लाख का पैकेज लेकर के बैठे होते हैं। तो उससे बेटर ऑप्शन ये है कि आप अपना फील्ड ऑफ इंटरेस्ट जो भी है उसे ही पकड़ करके चलो। आपको अपना जो भी फील्ड है बस उसे पकड़ के रखना है। आपको डिग्रीज भी मिलेगी, उसमें कोर्सेज भी मिलेंगे, उसमें आप लोग इंप्रूव भी करोगे और आगे जाकर के आपको बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज भी मिलेगी। आपको बस अपना जो भी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है उसे नहीं छोड़ना है, आपको उसी को पकड़ के रखना है और बस उसमें कंसिस्टेंटली काम करते रहो, आप लोग हमेशा ग्रो कर ही जाओगे। और मैं फिर से आप लोगों को वही चीज बोल रहा हूँ कि किसी एक डिग्री के पीछे मत पड़े रहना कि भाई इसने बोल दिया कि ये डिग्री कर ले, अच्छा है, इसमें स्कोप अच्छा है। नहीं, बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है हमारे सामने बीटेक का, है ना। एक टाइम पे जो हवा चली थी तो सब लोग बीटेक करने बैठ गए और आज जो सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयड है वो बीटेक वाले ही हैं। तो डिग्री से कुछ नहीं होता। अगर आपको इंटरेस्ट है, मान लो अगर मैं बोलूँ आपको कोडिंग में इंटरेस्ट है या फिर आपको फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है, तो आप लोग इन दोनों फील्ड में अगर आपको इंटरेस्ट है, आप लोग इन चीज़ों को, अपनी स्किल्स को बढ़ाते जाओगे तो आपके पास, अगर आपको कोई जॉब नहीं मिलती है तो आप लोग फ्रीलांसिंग कर सकते हो। उसके थ्रू भी आप लोग, एक तो देखो आप अपना इंटरेस्ट का काम भी करोगे और पैसा भी कमाओगे। तो ये चीज़ें होती है, इसीलिए अपना फील्ड ऑफ इंटरेस्ट मत छोड़ो। डिग्रीज तो हर कहीं मिल जाएगी, प्रोफेशन मिल जाएगा और आगे जाके अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल जाएगी। बस अपने फील्ड ऑफ इंटरेस्ट जो भी है उसे और ज़्यादा इंप्रूव करते जाओ, उसमें अपना बेस्ट दे दो बस। तो आई होप कि जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों तक पहुंचानी चाहिए वो आप लोगों तक पहुंची होगी और ये चीज़ आप लोगों को काम आएगी अपने आगे के प्रोफेशन को, अपने आगे के करियर को चूज करने में। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मिलते हैं बहुत ही जल्द और भी ऐसी वीडियोस के साथ। और हाँ, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।